नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है फिर से आपकी क्लास ग्रामीण बाजार में। आपका दोबारा से हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आप लगातार हमें प्यार दे रहे हैं। हम भी आप लोगों के लिए इतना ही दिल से प्यार देंगे और लगातार आपकी न्यू क्लासेस आती रहेगी। जिस प्रकार हमने डिजास्टर मैनेजमेंट के कंसेप्ट और एमसीक्यू किए थे, अब हम ग्रामीण बाजार रूरल मार्केटिंग के क्या कर रहे हैं, कंसेप्ट कर रहे हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, फिर इंश्योरेंस करेंगे, ट्रैफिक रूल्स करेंगे, ईवीएस की क्लासेस आप लोगों के लिए आती रहेगी। जब तक ये सारे टॉपिक्स आपके जो सीईटी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हम कंटिन्यू रखेंगे। आप लोगों के लिए क्लासेस आती रहेगी। बिना किसी देरी किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। ग्रामीण बाजार की हमने स्ट्रेटेजी पढ़ी थी। स्ट्रेटेजी हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पढ़ी थी। ग्रामीण बाजार की स्ट्रेटेजी आज पढ़ेंगे। उसमें क्या था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में 3 स्ट्रेटेजी दी गई थी हमें। एसटीपी जिसकी फुल फॉर्म थी हमारे पास सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। आपके सिलेबस में क्या दे रखा था, सेगमेंटेशन। अब बात करते हैं हम किस चीज़ की। हमारे पास कहते हैं कि जो हमारे पास रूरल मार्केटिंग है उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, रणनीतियाँ क्या है। पहले हमें पता होना चाहिए रणनीति होती क्या है। रणनीति का मतलब बात करें तो प्लान। किसी भी काम को करने से पहले, जब हम काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हम कैसे काम करेंगे, उस चीज के बारे में जो हम प्लान बनाते हैं वो क्या कहलाती है, रणनीति कहलाती है। रणनीति बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम क्या करें, कहीं भी जाएँ और मुँह उठाकर अपना काम स्टार्ट कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आपको भी कहीं शादी में जाना है या फिर कुछ और भी काम करना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे जाएँगे, किस व्हीकल से जाएँगे, क्या पहनेंगे। तो इसी प्रकार ग्रामीण बाज़ार में भी अगर हमें क्या करना है, किसी कंपनी को एंट्री करनी है, तो उसे सबसे पहले क्या बनाने पड़ेंगे, कुछ प्लान्स बनाने पड़ेंगे, कुछ रणनीतियाँ बनानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार कहता है कि रणनीति का मतलब क्या हुआ, कुछ कार्य करने से पहले क्या बनाना, कुछ प्लान्स बनाना, वो क्या कहलाती है, स्ट्रेटेजी। अब ग्रामीण बाजार में किसी कंपनी को एंट्री करनी है तो उसको क्या बनानी होगी, कुछ रणनीतियां, जो क्या है कि मार्केट में एंटर करने से पहले बनानी होगी कि हम मार्केट में किस प्रकार से एंटर करेंगे, और कहते हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस प्रकार से हम हमारा प्रोडक्ट को बेचेंगे, और बेचने के बाद हम उसे कैसे इवेल्युएट करेंगे, और लोग हमारे प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करें कहते हैं कि रणनीति की, कहते हैं कि हम क्या करते हैं हमारे प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने के लिए, हमारे कंपटीशन जो लगातार हमारा कंपटीशन बना हुआ है उसको फिक्स्ड रखने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन ना हो, लोग कंपटीटर उनके मार्केट में ना आए। तो क्या कहता है कि जो कहते हैं कि रणनीति की बात करें तो बिक्री बढ़ाने और स्थायी जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाने के लिए, प्राप्त करने के लिए, कहते हैं कि मूल लक्ष्य है। कहते हैं कि रणनीति बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं कि विपणन रणनीति में विपणन के क्षेत्र में सभी बुनियादी अल्पकालिक और दीर्घकालिक कहते हैं गतिविधियां शामिल की जाती है। चाहे हमारे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो, चाहे हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, हमारे स्ट्रेटेजी में शामिल किया जाता है। जो किसी कंपनी की रणनीति प्रारंभिक स्थिति का विश्लेषण करने से, मतलब किसी भी मार्केट में एंटर करने से पहले हम क्या करना है, उस मार्केट को एनालाइज करना है, उसको क्या करना है, विश्लेषण करना है कि यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, यहाँ के लोग कैसे हैं, यहाँ पर किस प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, उसको पहले क्या करते हैं, हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं। बाजार अनुमुखी रणनीतियों का निर्माण करना, मार्केट से रिलेटेड क्या बनाई जाएगी, स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, उनको इवेल्युएशन करना और उसका चयन करना, सिलेक्ट करना कि हम कौन सी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे। सारी चीज़ें हमने बना लिया, तो स्ट्रेटेजी हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाई, तो उसमें से सिलेक्ट भी तो करना जरूरी है ना, उनका चयन करना भी इसमें इंक्लूड करता है। इसलिए कहता है कि योगदान देती है कि कंपनी अपने लक्ष्य और कहता है कि मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव है उसको क्या कर सके, अचीव कर सके। स्ट्रेटेजी बनाई ही क्यों जाती है, कोई कंपनी अपने गोल को अचीव कर पाए, और क्या है मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो क्या कर ले, अचीव कर ले, वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर बात करें रणनीति की, तो ग्रामीण बाजार में हमें कितनी स्ट्रेटेजी दी गई है। ग्रामीण बाजार की बात करें तो हमारे पास कितनी स्ट्रेटेजी है, 9 स्ट्रेटेजी हमें दी गई है। टोटल कितनी है, 9 स्ट्रेटेजी। कितनी दी गई है हमारे पास, टोटल कितनी स्ट्रेटेजी हमारे पास, 9 स्ट्रेटेजी हमें दी गई है। नो स्ट्रेटेजी हमें दी गई है। सबसे पहले स्ट्रेटेजी क्या होती है, प्रोडक्ट को क्या कर देना, प्रोडक्ट मार्केट को क्या कर देना, डिवाइड कर देना, विभाजन करना। सबसे पहले आती है ग्रामीण जो बाजार है उसको क्या करना, डिवाइड करना। किसी भी, मान लीजिए कि एक वाइडर एरिया है, क्या हम पूरे बाजार में क्या कर सकते हैं,
काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो मार्केट है उसको छोटे-छोटे पार्ट में क्या करना है, डिवाइड करना है। वो भी हमारी खुद की, हमारे पास कौन-कौन सी रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास कितनी कैपेबिलिटी है, हम किस एरिया में काम कर सकते हैं। उस बेस पर हम क्या करते हैं, मार्केट में किस प्लेस पर हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, उस टाइप पे हम क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड करते हैं। मार्केट को डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण लोगों की संख्या के आधार पर उसे विभाजन किया जा सकता है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पुरुष के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से बात करें तो कहते हैं कि पुरुष, महिलाएँ और बच्चों के हिसाब से उस मार्केट को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उनके इनकम के हिसाब से हम उनको डिवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन के बेस पर। तो हम उस एरिया के अकॉर्डिंग भी उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर बात करें तो विभाजन, विभाजन में मतलब क्या करना, उसको छोटे-छोटे पार्ट में क्या कर देना, डिवाइड कर देना इंक्लूड होता है। ग्रामीण बाज़ार के लिए किसी भी रणनीति को विकसित करने के लिए, अगर हमें कोई भी स्ट्रैटेजी को क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए कहते हैं कि करने के लिए, लागू करने से पहले कहते हैं कि हमें क्या करना है, कि पहला कदम ही ये होगा कि हम ग्रामीण बाजार को क्या कर दें, विभाजित कर दें। चाहे वो लोगों की संख्या के हिसाब से हो, चाहे हमारे जेंडर के हिसाब से हम उसको क्या करें, डिवाइड करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पर्सन जो प्रोडक्ट बना रहा है वो सारे ही प्रोडक्ट बना लेगा। या तो वो बच्चों की गुड्स बेच पाएगा, या फिर क्या बेच पाएगा, कहते हैं जेंट्स प्रोडक्ट बेचेगा या लेडीज प्रोडक्ट बेचेगा। तो वो उसको डिसाइड करना है कि वो किस स्किल में सबसे ज़्यादा बेटर है, उसके पास कौन सी स्किल है जिससे वो क्या कर सकता है, प्रोडक्ट बेच सकता है। तो उसको डिसाइड करना होगा सबसे पहले कि उसे कैसे प्रोडक्ट बनाने हैं। बात करें सेकंड स्ट्रेटजी की, सेकंड स्ट्रेटजी आपकी क्या आती है, प्रतिस्पर्धात्मक कहते हैं रणनीति। प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति की बात करें तो हमारे कंपटीशन से रिलेटेड क्या बनाना, स्ट्रेटजी बनाना। हमारे मार्केट में कहते हैं कि अगर हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना है, बेचना है, तो उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे कंपटीटर कौन है। कंपटीटर से रिलेटेड क्या बनाई जाती है, स्ट्रेटजी बनाई जाती है कि हम किस प्रोडक्ट को कब कैसे बेचेंगे, हमारे कितने कंपटीटर हैं, हमारे वहाँ पर परचेजिंग पावर क्या है लोगों की। तो उस चीज़ को इवैल्यूएट करना कि कितने कंपटीटर हमारे मार्केट में आ सकते हैं अगर प्रोडक्ट को बेचे। कंपटीशन स्ट्रेटजी में हमारे पास किस चीज़ को यूज़ किया गया है, 5 मॉडल कहते हैं कि हमारे पास 5 हमारे पास मॉडल को यूज़ किया गया था, जहाँ पर 5 फोर्स मॉडल था, इसको अप्लाई किया गया है। 5 फोर्स मॉडल देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था, माइकल पोर्टलर। किसने दिया था, माइकल पोर्टलर ने दिया था। जो नेशनल लेवल पर कहता है कि कंपटीशन थ्योरी आई थी, माइकल पोर्टलर ने दी थी। माइकल पोर्टलर ने 5 फोर्स मॉडल दिया था, जिसमें हमें बताया था कि अगर हमें कंपटीशन को इवैल्यूएट करना है, कंपटीशन से रिलेटेड स्ट्रेटजी बनानी है, तो हमें पाँचों फैक्टर्स को क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि कौन-कौन से फैक्टर्स हैं वो। सबसे पहले आता है सप्लायर, हमारे गुड्स को बेचने वाला व्यक्ति कौन है? हम किसके थ्रू हमारे गुड्स को बेचेंगे? कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, पर सेल कौन करता है? बस डायरेक्ट कंपनी कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं बेच सकती। तो इसलिए हमें ये देखना है कि हमारा सप्लायर कैसा है? वो कितने एफर्ट डालकर हमारी गुड्स को क्या कर देगा? सेल कर देगा, बेचेगा। तो उसके लिए सबसे पहले उसे ये ध्यान रखना है कि उसका सप्लायर कैसा है, उसको नॉलेज कैसी है, उसकी स्किल कैसी है किसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए। वो किस प्रकार लोगों को कन्विंस कर सकता है, मना सकता है कि वो उसकी गुड्स को परचेज़ करें। तो सप्लायर के बारे में सबसे पहले जानना क्या है, ज़रूरी है कि हमारा सप्लायर कौन होगा। उसके बाद ग्राहक शक्ति, कि आपने देखा हो कि गाँव के जो लोग हैं, उनमें क्या चलता है, वर्ड ऑफ माउथ चलता है। अगर एक बार इमेज खराब हो गई, एक बार समझ लो कि लोगों ने ये बोल दिया कि ये प्रोडक्ट घटिया है, इस शॉप पे मतलब जो माल मिलता है या जो हमारे पास गुड्स मिलती है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो वर्ड ऑफ माउथ है वो पूरे मतलब गाँव में फैल जाती है। इसलिए क्या कहता है कि अगर आप लोगों को क्या करना है कि ग्रामीण बाज़ार में कहते हैं कंपनी को अगर ग्रामीण बाज़ार में क्या करना है, प्रोडक्ट बेचना है, तो सबसे पहले कहते हैं कि परचेज़िंग जो पावर है लोगों की, कहते हैं कि हमारे पास जो ग्राहक शक्ति है, सॉरी, कहते हैं कस्टमर जो हमारे पास पावर है, उस चीज़ को क्या करना होगा, इवैल्यूएट करना होगा। देखना होगा कि हम कितने ग्राहकों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, कौन से ग्राहक है जो हमारी गुड्स को खरीद पाएँगे, तो उनको इवैल्यूएट करना सबसे ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। ग्राहक शक्ति कितनी है, आप लोगों को कितना मतलब अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर सकते हैं। संभावित प्रवेशकर्ता कहते हैं कि कितने ऐसे आपको लगता है कि कौन-कौन से आपके कॉम्पिटिटर में उतर कर आएँगे मार्केट में, जब आप नया प्रोडक्ट लेकर आओगे, तो कौन-कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो आपके कॉम्पिटिशन में क्या आएगी, वहाँ पर ग्रामीण बाज़ार में गुड्स बेचने आएगी। तो प्रवेशकर्ता कितनी एंट्रीज़ हो सकती है कॉम्पिटिशन की, वो इवैल्यूएशन करना, वो भी केस में आता है आपका
कंपटीशन स्ट्रेटजी में आता है। नेक्स्ट आता है आपके लिए स्थापन, कहते हैं कि उत्पन्न, कहते हैं कि स्थापनन उत्पाद, मतलब अगर आपकी गुड्स की कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसके क्या है अदर, मान लो कि जैसे कि एक दूसरे के बदले में हम यूज कर पाए, जैसे कि चाय और कॉफी। चाय और कॉफी की बात करें तो अगर चाय के प्राइस बढ़ जाते हैं, लोग क्या करते हैं, कॉफी खरीद लेते हैं। कॉफी के प्राइस कम है, अगर कॉफी के प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या खरीद लेंगे, चाय खरीद लेंगे। तो ये इसके क्या है, स्थापन गुड्स हैं, एक दूसरे के बदले में यूज की जा सकती है। जैसे कि गाँव में देखा होगा कि चीनी खत्म हो गई है तो लोग क्या करते हैं, गुड़ का यूज कर लेते हैं। कि आज खत्म हो गया, कोई बात नहीं भाई, चल कल ले आएंगे। तो इस तरह क्या कहते हैं कि हमें देखना है कि हमारे गुड्स के कितने सब्स्टिट्यूट्स हैं, कि वो भी उसको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। प्रतियोगी कितने हैं, कंपटीटर कितने हैं आपके, प्रतियोगियों को इवेलुएट करना भी सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है। वो भी आपकी कंपटीशन स्ट्रेटजी में आता है। ये पांचों फैक्टर हैं जो 5 फोर्स मॉडल में दिए गए थे, माइकल पोर्टलर ने इसको दिया था। 5 फोर्स मॉडल में कौन से फैक्टर थे, इनको याद रखना, किसने दिया था और कौन सी स्ट्रेटजी में दिया गया था, ये याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, प्रोडक्ट स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट स्ट्रेटजी, कहते हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो उत्पाद रणनीति, उत्पाद रणनीति की बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि जो कंपनी है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या बनाती है, प्लान्स बनाती है कि हम किस प्रकार का प्रोडक्ट बेचेंगे, हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा, उसको हम किस प्रकार से डिजाइन करेंगे, हमारी पैकेजिंग कैसी होगी, लेबल कैसा होगा, उस चीज को इसमें क्या किया जाता है, प्लान बनाया जाता है। यही चीज बताई गई है कि प्रोडक्ट रिलेटेड, कहते हैं प्रोडक्ट कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, उसका पैकेजिंग कैसी होगी, उसका लेबल क्या होगा, इससे रिलेटेड जो भी रणनीतियां बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी प्रोडक्ट स्ट्रेटजी कहलाती है, उत्पाद रणनीति कहलाती है। क्योंकि हमें पता है कि अब बात करें कि अगर हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किए, अगर हमने प्रोडक्ट गांव के अकॉर्डिंग नहीं डिजाइन किया तो क्या लोग उसको खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। अगर गांव को अट्रैक्ट नहीं लग रही है वो पैकेजिंग तो लोग उस चीज को नहीं प्रेफर करते हैं। इसीलिए बात करें तो इसमें क्या कहता है कि हमें प्रोडक्ट को ऐसा बनाना चाहिए जो गांव के अकॉर्डिंग हो। पैकेजिंग की बात करें तो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। पैकेजिंग का मतलब एक ऐसा पेपर या फिर ऐसा बॉक्स कि लोगों को क्या करे, सेफ फील, उस प्रोडक्ट को क्या रखे, सेफ रखे। मान लीजिए कोई ऐसी है चिप्स है, अगर आपको वैसे सिंपल डाल के दे दी जाए तो वो क्या हो जाएगी, सिलन आ जाएगी। तो उसकी पैकेजिंग होना जरूरी है। तो वो पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करने वाली होनी चाहिए। लोग क्या करते हैं, गाँव में जो लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसी पैकेजिंग को प्रेफर करते हैं जो ऐसा मतलब ऐसा बॉक्स जो उनको दोबारा से क्या कर सके, वो काम में ले सके। ऐसा नहीं है कि एक पेपर वाला दे दिया तो उसको मान लेंगे, नहीं। तो वहाँ के अकॉर्डिंग क्या बनाना, पैकेजिंग बनाना, और वहीं के अकॉर्डिंग क्या बनाना, उनका लेबल बनाना, वो क्या है, जरूरी है। इसलिए प्रोडक्ट रणनीति बनाना उतना ही जरूरी है। तो अगर बात करें सबसे पहले ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि सबसे पहले प्रोडक्ट स्ट्रेटजी को अपनाया था, उसमें था हमारे पास, कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्स, कहते हैं कि एक्सकोटस, कहते हैं एक्सकोटस जो था उसने सबसे पहले अपनाया था इस रणनीति को, जिसमें किसने अप्लाई किया था, मोटरसाइकिल पर जिस पर अप्लाई किया था। और उसने ऐसा, कहते हैं कि जो भीड़ भरा इलाका था, एरिया था जहाँ लोग बहुत ज़्यादा थे, वहाँ पर क्या किया था, मोटरसाइकिल पर क्या करवाई थी, सवारी करवाई थी। जानदार, कहते हैं कि यहाँ पर जानदार सवारी और शानदार सवारी के रूप में इसको क्या किया गया था, पेश किया था। क्योंकि उसे गाँव में क्या बेचना था, अपना प्रोडक्ट बेचना था। इसीलिए उसने ऐसा किया, उसने इस स्ट्रेटेजी को अपनाया। बात करें प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी में तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि उत्पाद के मूल्य की समझ होना, कि उसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप उस प्रोडक्ट पर कितना खर्चा करें कि गांव वाले उस प्रोडक्ट को उतने प्राइस पर खरीद ले। मान लीजिए कि कोई कंपनी है लाखों रुपए उस प्रोडक्ट पर लगा देती है, कॉस्टली प्रोडक्ट है, क्या गांव के लोग खरीद पाएंगे, नहीं खरीदते। क्योंकि गांव के लोग बहुत मेहनत से क्या करते हैं, अपनी इनकम अर्न करते हैं, और उस इनकम तो वो यूज़ कैसे करते हैं, बहुत ही यूटिलाइज़ करने से पहले बहुत सोचते हैं। इसलिए कहते हैं कि प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में सबसे पहले उसे समझ होनी चाहिए कि हमें हमारे प्रोडक्ट का कितना प्राइस रखना है। उस समझ में होना ज़रूरी है कि गाँव के लोग कितने प्रोडक्ट, मतलब अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया तो उसके लिए कितना पे कर सकते हैं, उसकी समझ होना ज़रूरी है। पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके, गाँव के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। जैसे कि अभी बताया था कि मैंने ऐसा प्रोडक्ट की मतलब पैकेजिंग रखो जो उनकी रीयूज हो सके, दोबारा से उस चीज़ को वो क्या कर सके, यूज़ कर सके। ऐसी पैकेजिंग का होना क्या है, ज़रूरी है।
थर्ड नंबर पे अगर बात करें ब्रांडिंग रणनीति, अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जो कहते हैं कि प्रोडक्ट में क्या बनाती है, बहुत बड़ी ब्रांड का नेम यूज कर लेती है, नाइक, ड्यूज, समथिंग, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, कहते हैं कि जो प्रोडक्ट को क्या कर लिए है, ब्रांड यूज कर लिया। क्या लोग इतना अफोर्ड कर पाएंगे? गांव के लोग इतना पे करेंगे? नहीं। वो क्या करते हैं कि गांव में उसी ब्रांड की डुप्लीकेट मिलती है, वो लेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि उसे ब्रांड यूज करने से पहले क्या करना चाहिए, पहले सोचना चाहिए कि ऐसा एरिया है, क्या वो उस प्रोडक्ट को, ब्रांडेड प्रोडक्ट को प्रेफर देंगे। ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम में तो अफोर्ड कर रहे हैं, बट हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, मजदूरी करके अपना घर चला रहे हैं। तो उसको ब्रांड बनाने से, ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाने से पहले क्या करना है, सोचना है कि क्या ग्रामीण बाजारों में ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड होगी, क्या वो करोड़ों रुपए जो ब्रांड नेम पर खर्च कर रहा है, क्या उसको वो कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। इसलिए उसे क्या करना है, अपने ब्रांडिंग जो रणनीति है अपनानी है। कहते हैं लोगो और प्रतीक, कहते हैं कि लोगो और प्रतीक की बात करें तो जो IMR, कहते हैं कि हमारे पास MRF लगता है, उस पर एक जो मार्क लगा होता है कि जो प्रूफ करता है कि ये प्रोडक्ट एक्चुअल में सही है। जब तक लोगों की बात करें तो गांव वाले लोगों को भी ये भी नहीं पता होगा कि इस पर ऐसा मार्क लगा होता है। आज के टाइम में अगर नॉलेज है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नॉलेज है, बट अगर ग्रामीण बाजार की बात करें तो उन्हें उन लोगों का और प्रतीक का सबसे पहले क्या देनी होगी, नॉलेज देनी होगी। बिना नॉलेज के वो लोग क्या नहीं कर पाएंगे, उस लोगों की पहचान नहीं कर पाएंगे, वरना वो डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट है उसी को खरीदते रहते हैं। इसलिए लोगों में पहले एजुकेशन देने की बात करें तो लोगों को पहले हमें क्या बताना होगा, उस लोगों के बारे में, उस साइन के बारे में, उस प्रतीक के बारे में बताना होगा जो एक्चुअल ब्रांड नेम का होगा। एक्चुअल लोगों को बताएगा कि ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसमें डिफरेंस क्या होता है डुप्लीकेट में। तो उसके लिए लोगों को क्या देना, नॉलेज देना, उससे रिलेटेड क्या बनानी होगी, रणनीतियाँ बनानी होगी। नेक्स्ट आता है आपके लिए, कहते हैं कि प्राइस स्ट्रेटेजी, कहता है मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण रणनीति क्या है? मूल्य निर्धारण की रणनीति की बात करें तो हम कहते हैं मूल्य निर्धारण, कहते हैं कोई भी प्रोडक्ट है उसका प्राइस कैसा होना चाहिए, गांव के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि वो कितना पे कर पाएंगे वो चीज ध्यान रखनी है। तो इसलिए यही कहा है कि मूल्य निर्णय न केवल कहते हैं कि प्राप्त आय से प्रभावित होना है, बल्कि यह कब प्राप्त होता है इससे भी क्या होता है, प्रभावित होता है, कैसे आवंटित किया जाता है और किस प्रकार निर्भर करता है। क्योंकि ग्रामीण जो उपभोक्ता की बात करें तो हमारे पास, अगर हम क्या करें, ग्रामीण उपभोक्ता की बात करें, प्राइस की बात करें, प्राइस स्ट्रेटजी, आप मान लीजिए कि गांव से हैं, मैं भी गांव से हूँ। अगर बात करें तो हर रोज की इनकम किसी के पास नहीं आती, डेली पैसे किसी के पास नहीं आते। तो क्या हमें प्रोडक्ट खरीदना है तो लोगों को क्या है, उसे देखना होगा कि लोगों को उधार भी देना होगा, कि हमें सिर्फ ये देखना कि उसकी इनकम कितनी है, वो मैटर नहीं करता। सिर्फ इनकम इनकम को ध्यान में रखना कहता है कि प्रोडक्ट हमारे प्राइस स्ट्रेटेजी नहीं आएगी। ये देखना कि उनके पास पैसे आते कब हैं। गाँव की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, सीज़नल आते हैं, जब उनकी फसल बिक जाती है तब लोगों के पास पैसा आता है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखना कि उनके पास पैसा आएगा कब, वो उस पैसे को कैसे यूटिलाइज़्ड करेंगे, कैसे अलॉट करते हैं, कि किस प्रोडक्ट पर कितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं। उस चीज़ के बारे में भी उसे इवैल्यूएशन करना स्ट्रैटेजी में ज़रूरी होता है, कि वो कब और प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा और कब वो क्या करेंगे, उसको यूटिलाइज़्ड करेंगे। उस चीज़ में हमारे पास क्या बनाई जाती है, प्राइस स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। किसानों की जो फसल है उसके मौसम के दौरान जो बड़ी इनकम आय होती है, उसी से उसे पता चलता है कि वो कब कैसे कितना प्रोडक्ट को पैसा लगाएगा। अगर बात करें तो कहते हैं कि संचार रणनीति, संचार रणनीति की बात करें तो लोगों तक, अगर हमने प्रोडक्ट बनाया और लोगों को बताया ही नहीं कि हम ये प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो क्या आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा? आज के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट के थ्रू, कहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। जब तक लोगों को उस प्रोडक्ट की नॉलेज ही नहीं है तो क्या वो प्रोडक्ट को खरीद पाएंगे? नहीं। उसके लिए कम्युनिकेशन करना, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर क्या है कि फोर्थ नंबर पे, अगर हम फिफ्थ नंबर की बात करें तो फिफ्थ नंबर पर जो स्ट्रैटेजी आएगी आपकी, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी आएगी, कि हम संचार कैसे करेंगे, लोगों तक हमारे पास बात कैसे पहुँचाएंगे कि हम ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब प्रमोशन मिक्स को यूज़ किया जाता है। प्रमोशन मिक्स मतलब हमारे प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करना, बढ़ाने की लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, एडवर्टाइजमेंट देना, लोगों को उस चीज़ के बारे में अवेयर करना, एजुकेशन देना, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी। अगर बात करें, कहते हैं कि हमारे पास संचार की, तो लोगों के थ्रू हम कैसे, कहते हैं कि हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या हम उसे मूवी की फॉर्म में दिखाएं? क्या हम उसे ऐड की फॉर्म में दें? ऐड दें तो किस पे दें? इंटरनेट पे दें, टेलीविज़न पे दें, रेडियो पे दें? कैसे उसको लोगों तक हम क्या करें, कम्युनिकेट करें? बात यही आ रही है। अगर बात करें तो कि
हमारे पास सिनेमा हर गाँव में नहीं है। गाँव में क्या, शहरों में भी बहुत दूर तक मिलता है। अगर बात करें सिनेमा की, तो सिनेमा के थ्रू देना तो वेस्टेज है। अगर बात करें स वेस्टेज, प्रॉपर वेस्टेज नहीं बोल सकते, पर गाँव के लोगों में वहाँ तक इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाएगी। क्या हम रेडियो के थ्रू बताएँ? रेडियो एक पुराना माध्यम हो चुका है, जिसमें अब लोगों के पास ज़्यादा चांसेस किसके हैं? टीवी। टीवी की बात करें तो टीवी का कितना परसेंट है लोगों के पास? पूरी पॉपुलेशन में से 36% ऐसे लोग हैं जिनके पास टीवी है। टीवी की ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? डिमांड है। ग्रामीण लोगों की बात करें तो वहाँ पर 36% टीवी है। अगर बात करें रेडियो की, रेडियो भी कितना है? 23% है। अगर बात करें सिनेमा की, तो वहाँ पर कितना है? 26% है। तो हमें किसके थ्रू हमें क्या देनी चाहिए लोगों को? हमें कम्युनिकेट करना चाहिए हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे ज़्यादा तो ईज़िली रहता है रोड साइड। क्योंकि रोड पर आपने देखा होगा कि गाँव में जगह-जगह क्या कलर करके और क्या लिखा जाता है, एड लिखी जाती है। तो वो सबसे ईज़ी रहता है, क्योंकि आते-जाते जो गाँव के लोग हैं उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं भी पढ़ना आ रहा तो पेंट कर रहे होते हैं, तो लोगों को आदत होती है, क्या कर रहा है भाई? ये किस लिए कलर कर रहा है? किसने किया? जानते हैं। तो रोड साइड जो सबसे ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट क्या है, ज़रूरी है। तो वहाँ पर अगर बात की जाए तो वहाँ पर पॉपुलैरिटी तो ज़्यादातर रोड साइड की रहेगी। अगर पूछा जाए ऑप्शन में देकर कि कौन-सा ऐसा माध्यम है जिसको गाँव में, ग्रामीण में संचार रणनीति में उपयोग किया जा सकता है, वो है टीवी। रोड साइड लिखा हुआ है तो प्रेफ़रेंस रोड साइड को देंगे, और अगर दे रखा है टीवी ऑप्शन में, अगर हमारे पास रोड साइड नहीं है तो हम किसको देंगे? टीवी। टीवी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 36% लोगों के पास क्या है? टीवी है। इसलिए अगर बात करें संचार की, तो कहते हैं कि पदोन्नति की बजाय शिक्षा। हमें ये नहीं सोचना कि हम प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, बेचेंगे कैसे? नहीं, हमें पदोन्नति के बारे में, प्रमोशन के बारे में नहीं सोचना। हमें ये सोचना है कि लोगों को हम उसके बारे में शिक्षा कैसे दें कि ये प्रोडक्ट मार्केट में है। आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। उनको एजुकेशन देना हमारा मोटिव होना चाहिए। जब हम लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना क्या है, ज़रूरी है, न कि हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन करने। प्रचार संदेश कहते हैं कि यहाँ पर का अनुकूलन करना। देखिए, अगर बात करें लोगों में पब्लिसिटी, एक व्यक्ति को बता दो गाँव में बात फैल जाती है। तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस गुड्स को के बारे में लोगों को प्रसार करने के लिए क्या होना चाहिए, एक अनुकूलन संदेश होना चाहिए। इस एक अच्छे वे में उस प्रोडक्ट को क्या करना, उस मैसेज को भेजना ज़रूरी है। विज्ञापन का क्षेत्रकरण, मतलब कितने एरिया में हम एडवर्टाइज़मेंट करेंगे? कौन-कौन से एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमें एडवर्टाइज़मेंट की ज़रूरत है? कहाँ ऐसे कौन-कौन से एरिया है जिन लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता? एडवर्टाइज़मेंट किस एरिया में करनी है, उस चीज़ का इवैल्यूएशन करना, उस चीज़ की नॉलेज लेना, वो भी क्या है, ज़रूरी है। अगर बात करें मास मीडिया की भूमिका, कहते हैं मास मीडिया, तो आज लोग पता है मास मीडिया का मतलब आप लोगों को पहले बताया था। मास मीडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ क्या करना, कम्युनिकेट करना। इसमें क्या आता है, जैसे टीवी के थ्रू, सिनेमा के थ्रू, अगर रेडियो के थ्रू, बहुत सारे ऐसे इंटरनेट के थ्रू क्या करना, लोगों को नॉलेज देना। अब हमें ये सोचना है कि रणनीति बनाते हैं कि हम किस मास मीडिया का यूज़ करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम क्या कर सकें, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों को क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें। तो वो रणनीति बनाना, वो स्ट्रैटेजी भी किसमें आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में आती है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है आपकी वितरण रणनीति। अब मान लीजिए प्रोडक्ट तो बन गया, हमने लोगों को अवेयर कर दिया, अब हमारा प्रोडक्ट बेचेगा कौन? डिस्ट्रीब्यूट क्या कौन करेगा? क्या कंपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट कस्टमर को दे देगी? क्या ग्राहक को डायरेक्ट, ग्राहक जाएगा कंपनी में प्रोडक्ट खरीद कर ले आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कुछ होलसेलर, रिटेलर की ज़रूरत होती है, जिसमें थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी की ज़रूरत होती है, कि वो कौन व्यक्ति होगा जो हमारे बीच में क्या बनेगा, मिडल मैन का काम करेगा। के लिए रणनीति बनाना कि क्या वो उसी गाँव का होगा, या कहीं से बाहर का व्यक्ति जाकर उसको प्रोडक्ट बेचेगा, उससे रिलेटेड जो रणनीति बनेगी वो आपकी क्या कहलाती है, वितरण रणनीति। मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, किस माध्यम से हम क्या करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, वो हमारे पास में किस में आएगी, वितरण रणनीति में आएगी। उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी, नियुक्ति रणनीति। अब हम बात करें तो हमारी फैक्ट्री, अगर हमने मान लीजिए कि गांव में हमने क्या बनाई है, हमारी मार्केट बनाई है, कपड़े की दुकान है, एक अकेला व्यक्ति तो कपड़ा बेच नहीं सकता, वहां पर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, लोगों को नियुक्त किया जाएगा, वो कौन व्यक्ति होंगे? मान लीजिए कि अगर बाहर के लोगों को आप रोज़गार दे रहे हैं, तो क्या गाँव के व्यक्ति उस बाज़ार में आपको जगह बनाने देंगे? नहीं बनाने देंगे। अगर वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, तभी लोग आपको क्या करेंगे, वहाँ पर उस मार्केट में क्या करने देंगे, काम करने देंगे।
क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके ही गाँव के लोगों को क्या मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो इसलिए कहता है कि जो नियुक्ति की जाएगी, जो मेंबर्स वहाँ पर काम करेंगे, उनकी नियुक्ति कैसी होनी चाहिए, गाँव के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, गाँव के फ़ेवर में होना उस चीज़ का क्या है, ज़रूरी है। कि जो खुदरा व्यापारी है, वो भी वहाँ का होगा, जो उसके अंडर जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो प्रोडक्ट को दिखाएँगे, बेचेंगे, एफर्ट्स डालते हैं, वो व्यक्ति भी कहाँ के होने चाहिए, ग्रामीण होने चाहिए। उससे रिलेटेड रणनीति बनाना किसमें आएगा आपका, नियुक्ति रणनीति। अगर सामाजिक रणनीति बनाना कि हम समाज के प्रति कैसा काम करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें भी पता है कि समाज में ही हमारी कंपनी बनी है, समाज के लिए उसका काम करने का क्या बनता है, कर्तव्य बनता है। कि समाज उसके लिए काम कर रहा है, तो समाज के लिए भी वो काम करें कि ऐसी मार्केट लेकर आए कि वो समाज पर बुरा प्रभाव ना डाले। तो समाज के वेलफेयर के लिए जो रणनीतियाँ बनाई जाएगी, वो किसमें आएगी, सामाजिक रणनीति में आएगी। उसके बाद आता है अक्षेत्र विशिष्ट रणनीति। जिस एरिया में आपने पूरे समाज की तो बना ली, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, उस एरिया वाले व्यक्तियों को क्या फ़ायदा होगा। तो उस एरिया से रिलेटेड क्या बनाना, रणनीति बनाना कि इस एरिया में हम ऐसे काम करेंगे और ये एरिया ऐसा डेवलप हो जाएगा इस मार्केट के कारण, तो उससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी बनेगी, वो एरिया के अकॉर्डिंग कहलाएगी, अक्षेत्रीय रणनीतियाँ कहलाएगी। वो उस विशिष्ट एरिया के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट देखिए आपका एक टॉपिक दे रखा है, कहता है रूरल मार्केटिंग, कहता है मिक्स। रूरल मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो हमें पहले मार्केटिंग मिक्स का पता होना जरूरी है। कहते हैं ग्रामीण विपणन मिश्रण की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है किसने दी थी, इसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, कौन लेकर आया था। अगर बात करें कहते हैं कि जो टर्म है, कहते हैं कि किसके द्वारा कॉइन की गई थी, कौन लेकर आया था इसको, कहते हैं कि जो नेल, कहते हैं नील जो होपर था इसको लेकर आया था। कौन लेकर आया था, उस व्यक्ति का नाम याद रखना है, नील हॉपर जो इसको लेकर आया था। सेकंडली इसमें 4 पीस को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था। 4 पी इसमें ट्रस्ट किए गए थे, कब किए गए थे, 1940 में किए गए थे, 1940 में इसमें लेकर आया गया था। 4 पीस को लाया गया था 1940 में। कौन लेकर आया था इसमें, मैकार्थी। कहते हैं ई जेम्स, कहता है कि प्रोफेसर जो था हमारे पास, जेम्स हमारे पास, सॉरी मैकार्थी नहीं था, मैकार्थी ने 4 पी दिए थे जिनके नाम थे। कहते हैं कौन लेकर आया था, जो प्रोफेसर जेम्स था वो इसको लेकर आया था, नाम याद रखना है। अगर बात करें तो फर्स्टली जो पी 4 पी थे उसको पब्लिश करने वाला व्यक्ति कौन था, नाम याद रखना है। टर्म जो दी थी वो किसने दी थी, जो नेल कहता होपर था उसने दी थी। 4 पी ट्रस्ट करने वाला कौन था, हमारे पास प्रोफेसर जेम्स थे, उन्होंने कब किया था, 1940 में किया था, 1940 में। अगर पब्लिश्ड की बात करें तो इसको पब्लिश्ड कब किया गया था, फर्स्ट टाइम वो किसने किया था, कहते हैं कि कहते हैं कि हमारे पास ई जो हमारे पास जी रोम था, मैकार्थी, मैकार्थी ने। 4 पी के लिए ज़्यादातर हमारे पास क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो मैकार्थी का ऑप्शन आता है हमारे पास। टर्म की बात की जाएगी तो हमें पता है कि नेल हॉपर ने दिया था, ये याद रखना है, ज़रूरी है। 4 पीज़ की फुल फॉर्म क्या है, 4 पीज़ में क्या-क्या इंक्लूड किया जाता है। पी, फर्स्ट पी जो आएगा वो क्या आएगा, प्रोडक्ट। सेकंड हमारे पास सॉरी 4 पीस की बात करें तो इसमें प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस को इंक्लूड किया जाता है। हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट आएगा प्रोडक्ट, सेकंडली प्राइस, थर्ड नंबर पे प्रमोशन एंड फिर पे आता है प्लेस। इसकी सीक्वेंस रखना ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या दे दिया जाता है, प्लेस और प्रमोशन को एक्सचेंज कर दिया जाता है, पहले प्राइस दे दिया जाए। तो जब तक मार्केट में प्रोडक्ट ही नहीं है तो प्राइस की तो बाद की बात आती है ना, प्रोडक्ट ही नहीं बना तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हम कैसा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो प्रोडक्ट का पता होना चाहिए, फिर उसके मूल्य की बात की जाएगी, फिर हम लोगों को कैसे इन्फॉर्मेशन दें, संचार करें, फिर उस चीज़ की बात में आती है। फिर वो प्लेस आता है जहाँ पर गुड्स क्या होती है, भेजी जाती है। तो इसकी सीक्वेंस याद रखना ज़रूरी है। फिर हमारे पास क्या आए थे, 7 पीस दे दिए दिए थे। 7 पी किसने दिए थे, मतलब 4 पी तो थे पहले ही, उसमें 3 पी को क्या किया गया था, इंक्लूड किया गया था, जिसमें बूम्स और कहते हैं कि जो बिटनर था उसने दिए थे। इसमें 7 पीस में कहता है कि और 2 पी, 3 पी इसमें इंक्लूड किए गए थे, वो कौन-कौन से किसने किए थे, बूम्स और बिंटर ने किए थे। और 4 पीज़ में जो 3 पी इंक्लूड किए गए थे वो कौन से थे? प्रोसेस था, पीपल था और फिजिकली जो एविडेंस है उसको इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट देखो,
ये 4 पीस 7 पीस हमने पढ़ लिया है। इनके राइटर्स का नेम किसने दिया था और इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है वो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। उसके बाद बात करें तो कहते हैं मार्केटिंग मिक्स होता क्या है? मार्केटिंग मिक्स की बात करें तो एक मार्केट की ऐसी रणनीति है जिसमें क्या करना, 4 पीस को क्या करना, इंक्लूड करना। 4 पीस से रिलेटेड क्या बनाना, स्ट्रेटजी बनाना, सबको मिक्स अप करके चलना ताकि हमारे प्रॉफिट को, हमारी पब्लिसिटी को और जो हमारी प्रतिष्ठा है उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो बात करें मार्केटिंग मिक्स, कहते हैं एक व्यापक रूप से कहते हैं इस्तेमाल होने वाला, यूज होने वाला मार्केटिंग रणनीति है, स्ट्रेटेजी है, जिसमें जो 4 पीज है, जो हमारे प्रॉफिट को, पब्लिसिटी को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, एक कुशल और रणनीति योजना विकसित करने के एक क्या है, विधि है, एक मेथड है, जिसमें हम क्या चाहते हैं कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए, हमारा पब्लिसिटी हो, लोग हमें जाने, हमारे प्रोडक्ट को जाने और हमारी प्रतिष्ठा को क्या हो, बढ़े। तो इसके लिए जो मेथड अप्लाई किया जाता है वो क्या होता है, हमारे पास मार्केटिंग मिक्स होता है जिसमें 4 पीस को इंक्लूड करना ज़रूरी है। नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास क्या आता है कि हमने टॉपिक देख रखा है हमारे पास, ग्रामीण जो विपणन रणनीति होगी, मिश्रण जो रणनीति होगी वो क्या होगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण विपणन का मतलब क्या था, इसमें जो गुड्स और जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनको क्या करना, गांव से शहर, शहर से गांव की ओर क्या करना, बेचना, वो किस में इंक्लूड किया गया था, ग्रामीण विपणन में इंक्लूड किया गया था, ये 2 वे था। अगर बात करें ग्रामीण मिश्रण की, ग्रामीण मिश्रण में क्या इंक्लूड किया जाता है कि ग्रामीण मिश्रण में जो हम मिश्रण यूज करेंगे, विपणन मिश्रण यूज करेंगे, उसमें भी हमें 4 पीस हैं उनको ध्यान में रखकर क्या बनानी है, स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बेचा जा सके और उससे प्रॉफिट अर्न किया जा सके और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट की जानकारी दी जा सके और प्रतिष्ठा को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। वो क्या कहलाएगी, आपकी ग्रामीण विपणन मिश्रण कहलाएगा। यही चीज़ दे रखी है इसमें भी। कहते हैं ग्रामीण विपणन दो तरफा होता है। विपणन एक की प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण शहरों से कहते हैं शहरी क्षेत्रों की ओर, कहते हैं कि इसके विपरीत चलता है, कहते हैं कि शहरों से गाँव की ओर, कहते हैं सेवाओं और उत्पाद जो हैं उनकी क्या रहती है, आवाजाही रहती है, मतलब उनको गुड्स को बेचा और खरीदा जाता है। ग्रामीण विपणन की बात करें तो मिश्रण एक व्यापक रणनीति होता है जिसमें एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या बनाई जाती है, एक स्ट्रेटेजी बनाने की एक प्रोसेस है कुशल, जिसमें हम क्या लेते हैं, हमारे प्रोडक्ट डिसीजन को लेते हैं और प्राइस डिसीजन लेते हैं, प्रमोशन डिसीजन और प्लेस डिसीजन लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम। आपकी क्लास इसी तरह कंटिन्यू रहेगी। अब इसके जो इतने भी पेंडिंग टॉपिक है हम पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर इसके एमसीक्यू करेंगे। थैंक यू आप लोगों का इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।